नमस्कार। आज समाज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है। पहले तो राजनीति गरमाई इस तौर से कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें हारी और कांग्रेस 5 सीटें जीती और इसको लेके दोनों पक्षों की, दोनों पार्टियों की तरफ से अपने-अपने को क्रेडिट लेने का प्रयास किया गया। लेकिन सबसे बड़ी जो घटना, राजनीतिक घटना हरियाणा में हुई वो थी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी का कांग्रेस को छोड़ के और बीजेपी में जाना। जैसे ही किरण चौधरी बीजेपी में गई, तो कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ कि पार्टी में वो एक छत्र राज करना चाहते हैं, कि अपने बेटे के लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं। किरण चौधरी ने भी कुछ ऐसा ही उनके बारे में कहा, फिर शैलजा ने भी उनका साथ दिया। इसी बीच ये भी चर्चाएँ चली कि दान सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और दीपक बावरिया जी ने किरण चौधरी की शिकायत की कि उन्होंने एक तरह से कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव में विरोध किया। इन सब बातों से को लेके किरण चौधरी ने कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस किया अपने आप को कांग्रेस में और उन्होंने अपना रुख बीजेपी की तरफ कर लिया। जैसे ही बीजेपी की तरफ वो गई तो ये कयास चलने लगे कि कहीं न कहीं कोई डील हुई है किरण चौधरी और बीजेपी के बीच में और उस डील को जो देखा गया वो राज्यसभा की सीट को लेके देखा गया। जैसे ही क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा रोहतक से चुनाव जीतने के बाद हरियाणा में राज्यसभा के वो कैंडिडेट राज्यसभा के सांसद थे और वो सीट खाली हो गई थी। तो ये कयास लगाए जाने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी किसी या तो कुलदीप बिश्नोई को अभिमन्यु को या किसी अपने दूसरे नेता को चुनाव में उतार के उनको राज्यसभा में भेजेगी। लेकिन किरण चौधरी के आने के बाद इस मामले में कुलदीप बिश्नोई हो या कैप्टन अभिमन्यु हो, सबकी उम्मीदों पे पानी फिरता दिखाई देने लगा। अब ताज़ा हालात ये हैं कि किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई दोनों ने दिल्ली में और हरियाणा में अपनी-अपनी सक्रियता बढ़ा दी है ताकि वो आने वाले राज्यसभा चुनाव में अपने आप को प्रत्याशी बनाकर और सांसद बना सकें। क्योंकि ये साफ है कि कांग्रेस के पास राज्यसभा के लिए बहुमत है नहीं और भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड लग रहा है कि एक तो उनके पास सीटें काफ़ी 40 के आस-पास सीट हैं। दूसरा ये भी है कि 2-3 निर्दलीय और कुछ जन नायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि निश्चित तौर से सांसद जो है वो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी होगा। तो इसके मामले में इसे को देखते हुए किरण चौधरी के भी ये प्रयास हैं कि जो प्रतिष्ठा उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के खोई है, वो कहीं न कहीं राज्यसभा में पहुँचकर उसको दोबारा प्राप्त किया जा सके और उनका जो अपना इलाका है भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, कुछ हिस्सा हिसार का, उसमें वो सबको दोबारा प्राप्त कर सके क्योंकि बंसीलाल का हरियाणा की राजनीति में अपना एक वजूद रहा है और किरण चौधरी कहीं न कहीं इस बात माना जाता है कि वो उनकी राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई भी चाहते हैं कि उन्होंने भी कांग्रेस को इसीलिए छोड़ा था कि वहाँ पे उनकी बेकदरी हो रही थी। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि यही आरोप जो किरण चौधरी ने लगाए वही कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी थे कि हरियाणा में बाप और बेटा दोनों मिलके भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही पार्टी को चला रहे हैं। इसलिए वो यहाँ नहीं रहना चाहते और उन्होंने अजय माकन को सभा चुनाव में वोट न देके कार्तिक शर्मा को वोट किया था, जिससे कार्तिक शर्मा जी की जीत भी हुई थी। अब ठीक उसी तरह के एक बार से हरियाणा में दोबारा सिनेरियो बन रहे हैं। उसमें ये लगता है कि किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई दोनों ही कहीं न कहीं अब इस बात को लेके उलझे हुए हैं। किरण चौधरी ने अमित शाह से दिल्ली में 40 मिनट की मुलाकात जब उनकी बीजेपी में जॉइनिंग हुई तब की थी और अब कुलदीप बिश्नोई ने जहाँ अमित शाह से मुलाकात की है, वहीं हरियाणा में के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी मुलाकात करके ये कहीं न कहीं माँग की है कि अगर उनके बेटे को जहाँ उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें ये घोषणा की गई थी कि उनके बेटे को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, वो नहीं दी गई। ऐसे में वो चाहते हैं कि उनके इलाके फतेहाबाद, सिरसा, हिसार में अगर वो उनका वजूद बना रहे, तो इसके लिए उनको राज्यसभा में भेजा जा सके। अब देखना ये है कि किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई में से कौन बाजी मारता है या कोई तीसरा ही व्यक्ति आके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है और वो सांसद बनता है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद से अब हरियाणा में राज्यसभा का जो चुनाव होगा वो भी कम से कम इस मायने में टिकट के मामले में ज़रूर रोचक बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा। और ये कहना कि हालाँकि कांग्रेस ने फ्री हैंड कर दिया है कि उनके पास बहुमत नहीं है, कोई भी दूसरा आए, वो 14 उम्मीदवार ले आए।
और हम उनको सपोर्ट कर देंगे। ऐसे में लगता नहीं कि किसी दूसरी पार्टी के पास कोई 14 उम्मीदवार कोई इकट्ठा कर सकता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में राज्यसभा का चुनाव बड़ा ही रोचक होने जा रहा है। नमस्कार।